चले आगे भाई। क्या ये सारी रिएक्शंस मैंने पहले ही पढ़ा दी है आपको? याद करो, हीटिंग ऑफ हाइड्रोक्सी एसिड, हीटिंग ऑफ एमिनो एसिड, ये सब कुछ ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया। बस लिख लो इसे, आपको याद रहना चाहिए। इसमें प्रोडक्ट नहीं लिखने, बस ये नोट कर लो। ये सारी रिएक्शंस हो चुकी हैं। अभी तक देखो इस चैप्टर में हमने बस दो ही रिएक्शन पढ़ी है। कौन सी नई, कौन सी पढ़ी है? एक साइनाइड की हाइड्रोलिसिस और एक, बस। बाकी सब कुछ आपने पहले पढ़ रखा है। कुछ भी नहीं होगा। पहली लाइन ही मैंने ये लिखवाई है हीटिंग इफेक्ट में। कुछ भी नहीं होगा। एमिनो एसिड भूल गए क्या? प्रोटीन्स होते हैं, हाँ। बायोमोलिक्यूल्स में और भी पढ़ेंगे उसके बारे में। चले भाई आगे चले। अल्फा बीटा गामा की बस हीटिंग ही बताई है ना, कुछ और थोड़ी बताया। और क्या थे? अरे तुम लिखते नहीं हो क्या? हाइड्रोक्सी एसिड के बाद क्या लिखवाया था? चले आगे। अब एक नई रिएक्शन स्क्रीन पे आने जा रही है। देखो मेरे भाई, बोर्ड पे देखो सभी लोग, बात नहीं। ओ इधर देख लो यार, इधर। थर्ड रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर क्या है? रिएक्टेंट। हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है अब? देखो भाई सभी लोग, तुम्हें एकमात्र इलेक्ट्रोफाइल दिख गया या नहीं दिख गया? कौन है एकमात्र इलेक्ट्रोफाइल? एसिडिक एच। और ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो रिएक्शन करवा दो दोस्तों।
जब आप रिएक्शन करवाओगे तो वैसे अब इसको ना बेस बोलना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि अटैक H प्लस पे कर रहा है, और जब कोई न्यूक्लियोफाइल H प्लस पे अटैक करे तो हम क्या बोलते हैं उसे, बेस। तो मेरे भाई साथ में क्या मिलेगा, CH3 N ट्रिपल बॉन्ड N मिलेगा या नहीं मिलेगा, हाँ या ना? क्या तुम्हें ये दिख रहा है कि ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, और बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, और ये न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल अगर इस कार्बन पे अटैक करेगा तो N2 बहुत ही स्टेबल गैस होती है, बड़े आराम से निकल जाएगी, और क्या बना देगी दोस्तों, एस्टर, और साथ में नाइट्रोजन गैस। याद आपको क्या रखना है, याद आपको सिर्फ ये लाइन रखनी है, ठीक है? चले आगे दोस्तों। तो इस चैप्टर में 3 रिएक्शन हमने कंप्लीट कर ली। अब रिएक्शन नंबर 4। अरे हुआ, नहीं हुआ, हाँ, नहीं, नहीं आ रही है तो नहीं आ रही, मैं क्या करूं। रिएक्शन नंबर 4, इस रिएक्शन का नाम है दोस्तों HVZ रिएक्शन। अरे इधर देखो, अब बात नहीं, इधर देखना है सभी को। रिएक्शन का क्या नाम है भाई, HVZ रिएक्शन, XYZ नहीं है ये, HVZ। समझना इसको ध्यान से। बताओ हम चैप्टर पढ़ रहे हैं क्या, इसके साथ मैंने लिया रेड P प्लस Cl2। इधर देखना, नहीं तो ये, अरे इधर देखो भाई, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड P प्लस Cl2, और प्रोडक्ट क्या बना तुम देखो, अल्फा कार्बन पे, इसको अल्फा कार्बन बोलेंगे भाई, कार्बोनिल से जुड़े कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पे देखो तुम, एक हेलोजन लग गया है। तो मेरे भाई मेंस के लिए तो आपको बस इतनी याद रखना है, इसके आगे की कहानी भी मैं बताऊंगा आखिर ये बना कैसे। सभी लोग बोर्ड पे देखो, समझ लो, देखो, देखोगे ये तभी तुम आगे सोच पाओगे अच्छे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। जैसे ये तुम्हें प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, कैसे करना है देखो। तुमने पहले देखा रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2, तुम बोलोगे सर इसको हमने कभी तो देखा है, आपने ही बताया था ये मिलकर PCl3 बनाता है। और अगर ये PCl3 बनाता है तो आप हमसे झूठ क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आंसर तो ये आना चाहिए दोस्तों, हाँ या ना? याद आया कुछ, हाथ पैर तोड़ना, हर्षिल याद आया, हाथ तोड़ना होता था। हाँ, हाथ नहीं होगा तो पैर तोड़ना है, वो भी दो सिर्फ। देखो इधर, फिर अब तुम बोलोगे कि तो आंसर तो ये आना चाहिए था, बोलो हाँ या ना, बट वहां तो कुछ और लिखा हुआ है। अब समझना, यहां से पिक्चर स्टार्ट होती है। देखो भाई, आप इसको बैलेंस करो, जब आप बैलेंस करोगे तो क्या आप यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 2 लिखोगे? इस रिएक्शन में PCl3 बहुत थोड़ा सा मिलता है, बहुत थोड़ा सा। क्यों, तुम्हें दिख भी रहा होगा ये Lr है और ये यहाँ पे Cl2 एक्सेस में, तो बहुत थोड़ा सा मिलेगा, तो ये बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़े से रिएक्ट करके हेलाइड बनाएगा। अब तुम बोलोगे सर इसके आगे की कहानी भी बताओ, अब आगे का रास्ता कुछ नहीं दिख रहा है। मैंने बोला था जिंदगी में जब आगे का कुछ रास्ता ना दिखे तो ऑर्गेनिक कहता है कि तुम मेरा टॉटोमर बना लो, हाँ या ना? ज्यादा हंसो मत, बाहर भी निकाल दूंगा। क्या तुम टॉटोमर बना लोगे या नहीं? लेकिन टॉटोमर बनाने से भी क्या होगा, देखो क्या होगा, क्या ये एक्सेस में है? अब देखो Cl ले लिया मैंने, Cl2, ध्यान से देखो, तुम्हें Cl को कहां लगाना है, अल्फा कार्बन पे। तुम्हें ये दिख रहा होगा, अगर मैं यहां पे बैक बॉन्डिंग करवा दूं
और इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दो तो इस कार्बन पे माइनस आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और ये माइनस इस Cl पे अटैक करेगा क्योंकि इस पे डेल प्लस आएगा और ये Cl बाहर निकल जाएगा। हाँ या ना? तो देखो, क्या तुम्हें कुछ ऐसा बनता हुआ दिखा? बोलो भाई, कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी? इसके बाद अभी भी कहानी तो, ये Cl को हटाना है। देखो यहां पे याद करो, मैं 1 सेकंड में इसका आंसर बता सकता हूं, लेकिन मैं वैसे भी बताऊंगा और जो सही तरीका है वैसे भी बताऊं। देखो यहां पे Cl है और मैंने एक लाइन याद करवाई थी पहले, ये H तो आराम से निकल सकता है भाई, ऑक्सीजन वाला निकल सकता है या नहीं निकल सकता, लेकिन हम अभी निकालेंगे नहीं, तो मन में निकाल लो। क्या ये एसिड हेलाइड दिखा तुम्हें? और एसिड हेलाइड की हाइड्रोलिसिस हमें क्या देती है? तो रिएक्शन मेरे भाई यहीं पे खत्म हो चुकी है। लेकिन कई बोलेंगे हम कैसे मान ले कि हेलाइड हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, हम कैसे मान ले? जैसे मैंने उस दिन भी बताया था, उसके आगे की स्टेप्स भी तो बताए थे, याद करो, हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनाइड। तो मेरे भाई बताओ, क्योंकि PCl3 बहुत थोड़ा बना तो ये बहुत थोड़ा रिएक्ट किया होगा, इसका मतलब रिएक्शन में ये अभी होगा या नहीं होगा? होगा। अब इसकी जरूरत है हमें CH3COOH। मेरे भाई ध्यान से देखो, क्या तुम्हें यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक जोन दिख रहा है? बोलो भाई। और तुम्हें यह भी दिख रहा होगा कि सर न्यूक्लियोफाइल भी है। बताओ ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या ये ऊपर वाला, क्योंकि ये इसका लोन पेयर रेजोनेंस में। अब ये ऑक्सीजन इस कार्बन पे बड़े आराम से अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड, प्लीज इधर देखो, अब ये OH बन गया और यहां पे बताओ, इस ऑक्सीजन पे प्लस देना होगा मुझे, इस वाले पे, ये जो अटैक किया भाई 3 बॉन्ड बना रहा है ना, और यहां पे Cl1। बोलो हाँ या ना? क्या मेरे भाई तुम्हें टेट्राहेड्रल बनता हुआ दिख रहा है? इस कार्बन को देखो, और तुम्हें पता है टेट्राहेड्रल आर हाईली अनस्टेबल। एक को तो लात पड़ेगी या नहीं पड़ेगी दोस्तों? बताओ लिविंग ग्रुप तुम्हें दिखा या नहीं दिखा? मेरे भाई अगर इसको लात पड़ेगी तो रिएक्शन पीछे चली जाएगी, तो इसको लात वो मार नहीं सकता, इसको किसी जिंदगी में नहीं मारेगा, तो बचा कौन? Cl को लात पड़ेगी तो बताओ क्या बनेगा? इधर ही देखना है अभी। देखो कुछ समझ आया? लेकिन ये जो Cl- बाहर निकला, क्या विद इन अ मॉलिक्यूल उसे कोई इलेक्ट्रोफिलिक जोन दिख रहा है? देखो ध्यान से, इस कार्बन पे भी डेल प्लस बहुत ज्यादा है, तो ये Cl यहां से निकला और नीचे वाले कार्बन पे जाके जुड़ गया। और अगर नीचे वाले कार्बन पे जुड़ेगा दोस्तों, तो तुम्हें पता है अब इसको डबल से सिंगल होना पड़ेगा और यहां पे Cl लग जाएगा। बोलो हाँ या ना? मुश्किल है, लेकिन करना तो भाई, मैकेनिज्म बताओ ना, बतानी है ना, फीस आपने एडवांस की दी है तो इसलिए एडवांस का मैं पढ़ा रहा हूँ। वो अलग बात है कि इस यहाँ तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है, बट पहुंच सकते हो, ऐसा नामुमकिन भी नहीं है। बताओ भाई इधर, अब तुम्हें ये कार्बन टेट्राहेड्रल बना हुआ दिख रहा है? इस कार्बन को देखो, टेट्राहेड्रल आर हाईली, यानी फिर से किसी को लात पड़ेगी। मेरे भाई अगर Cl को लात मारेगा तो रिएक्शन, तो एक ही ऑप्शन है कि ये लात किसको मारे, और जैसे ही इसने उसको लात मारी, क्या तुम्हें प्रोडक्ट बनता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा? बोलो भाई। लेकिन साथ में कुछ और भी बना है, मुबारक हो, लड़का हुआ है। दिखा या नहीं दिखा? 1 मिनट,
क्या बचा यार? लड़का नहीं हुआ क्या? कुछ और है। अबे सही तो है। क्या बोल रहे हो भाई? कुछ तो मिस हो गया क्या यार? हम लोग से देखना एक बार ध्यान से। 1 मिनट रुको। अच्छा, यहाँ पे एच नहीं ओ एच था ना? देखो भाई साथ में क्या मिलेगा। और ये जो है इधर देखो। और ये जो है, ये वापस से क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है? इसका यूज कहाँ आया था? ये देखो। ये तो वापस रिएक्शन में चला गया। बचा क्या? मेजर। अरे समझ आया ना? इसको लात पड़ी, ये बाहर निकला। लिख लो। समझा देता हूँ, लिख ले भाई, इसको लिख ले। क्या सी एच? हाँ ये तो बनाता ही है। अरे वहां रेड पी थोड़ी मैंने बोला था, मैंने तो PCl3 बोला था। या PCl5 बोला होगा, रेड पी प्लस Cl2 नहीं बोला था मैंने। फर्क पड़ेगा ना वहां पे लिखा हुआ। देखो अगर PCl3 लिखा हुआ आ रहा है तो तुम सीधा ये बना दोगे, खेल खत्म है। हाँ। अगर P+Cl2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? Cl2 एक्सेस में, तभी तो देखो यहाँ अटैक किया है दोबारा हेलाइड बनने के बाद। मैं बोल रहा हूँ मान लो। रिएक्शन देखो ना बैलेंस करके। अरे लिखो ना जल्दी यार इसको। भाई देखो, एक एक और बात बोल देता हूं, अगर आपको ये समझने में दिक्कत है, कोई बात नहीं। आपको याद तो बस यही रखना है ना भाई। अल्फा कार्बन पे क्या लगाना है? अल्फा कार्बन पे क्या लगाना है? हेलोजन। सिर्फ ये बनाता, हाँ। अरे भाई वो हेलाइड के साथ नो रिएक्शन होती है PCl3 की, तुम कुछ भी कहीं भी लगा रहे हो क्या? हेल वेलेंस्की जेलेंस्की, ऐसा अजीब सा नाम है भाई। उससे काम। हेल, एच से हेल है, जेड से है जेलेंस्की, वी से कुछ और है। देखना होगा। क्या करोगी नाम जानकर इसका पूरा? नहीं, हाँ। हेल है बिल्कुल सही। हेल वोलार्ड जिलेंस्की रिएक्शन पूरा नाम है, वैसे पूरा नाम से इसको कोई जानता नहीं है। पूरी दुनिया इसको HVZ से ही जानती है। पूरी दुनिया इसे जानती ही नहीं है। Cl नेगेटिव जो H+ है ना, H के साथ HCl बना लेगा। बाय प्रोडक्ट है, वो सब लिखना नहीं है आपको। हाँ भाई, तुम लिख ही नहीं रहे हो यार। किस स्टेप में डाउट है बोलो? यहाँ पे? हाँ बोलो। हाँ हाँ। हम भाई इनॉल से कीटो भी बनाएंगे, हम कीटो से इनॉल भी बनाएंगे, जैसी जरूरत होगी वैसा काम करेंगे। मैकेनिज्म का मतलब है प्रोडक्ट प्रूव करना है आपको।
और ये मैंने कोई जनरेट नहीं की है मैकेनिज्म मेरे भाई, ये बुक्स में लिखी हुई मैकेनिज्म। आप अगर ऐसा करोगे ना, मैं सोचो प्रोडक्ट ना बताऊं और मैं तुम्हें बोलूं कि चल भाई प्रूफ कर, तो तुम नहीं ला पाओगे, पूरी जिंदगी बीत जाएगी, आंसर नहीं ला पाओगे। तुम्हें थोड़ी पता है क्या बनेगा भाई, कुछ भी बन सकता है, ये तो एक्सपेरिमेंटल है। उसके बाद हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। ये मैथ्स नहीं है मेरे भाई कि तुम मेथड सही फॉलो करोगे तो आंसर सही आ जाएगा। यहाँ पे आंसर पहले आता है, उसके बाद मेथड बनता है। कौन सा? Cl माइनस जो निकल रहा है वो H के साथ HCl बना रहा है, एसिडिक मीडियम है ना, H तो है ही। अगर हो गया तो बताओ। हाँ भाई, तुम ये टेट्राहेड्रल जो पूछ रहे थे ना, उसका मतलब क्या होता है, मान लो टेट्राहेड्रल में O पे माइनस है और यहाँ पे ग्रुप्स लगे हुए हैं। मैंने पहले बताया था कि लोन पेयर के बीच में बहुत रिपल्सन होता है, तो ये डबल बॉन्ड पूरा करने के लिए एक को बाहर लात मारता है। हाँ बोलो, अब क्या पूछना चाहते हो? ये हो गया था। देखो ना, OH ने फिर क्या किया, वापस से बैक बॉन्डिंग करके Cl को भगाया और Cl को विद इन अ मॉलिक्यूल इसने ले लिया। देखो ना भाई, यहाँ पे डेल प्लस है या नहीं है, Cl माइनस निकला, इस कार्बन पे आके जुड़ गया। बोलो भाई। ठीक है। अब देखो, अब ये कार्बन क्या बन गया, टेट्राहेड्रल बना या नहीं बना? तो अब ये वापस से बैक बॉन्डिंग करेगा OH, तो किसको बाहर निकालेगा, Cl को। Cl को निकालेगा तो रिएक्शन पीछे नहीं चली जाएगी, तो किसको निकालेगा, इसको निकालेगा। देखो इसको मैच करो इससे, भाई H प्लस निकाल के यहाँ लगा दो ना। भाई कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ आया आपको तो बस इतना याद, ये मैं पूछूंगा, ये पता होना चाहिए, ठीक है। चले आगे। अच्छा, ये वापस क्यों आया तुम्हें पता है? क्योंकि वहां पे बहुत थोड़ा ही रिएक्ट हुआ है। प्रोडक्ट बनाने के लिए मैकेनिज्म करते हैं और किस लिए करते हैं। चलो भाई सॉल्व करो इसे।
कोई मुझे इसका आंसर बताना चाहेगा? बोलो भाई। क्या कहीं भी अल्फा कार्बन पे जगह खाली है दोस्तों? और कहीं तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो। और उसके बाद नेक्स्ट। कोई मुझे इसका आंसर बताना चाहेगा? अल्फा कार्बन पे क्या जुड़ेगा दोस्तों? बोलो। ऊपर वाले में और नीचे वाले में। ऊपर वाले में क्या जुड़ेगा दोस्तों? अरे मैकेनिज्म अभी तो बताइए यार तुम लोग इतना। अरे एक्सेस में कौन है? अगर साथ में Cl2 दे रखा है इसका मतलब यही एक्सेस में, ये वाला तो Br निकल जाता है ना हाइड्रोलिस होके। बोलो भाई। एसिड हेलाइड बना के ये तो निकल जाता है, तो इससे तो हमें मतलब ही नहीं है। एक्सेस में जो होता है वही तो अल्फा पे जाता है अटैक करने। देखो मैकेनिज्म देखो भाई सभी लोग। जब हमने इनॉल फॉर्म बनाया उसका, तो इनॉल फॉर्म किस पे अटैक किया था? Cl2 पे किया था ना, तो यहाँ पे अलग से देने का क्या मतलब है कि एक्सेस में है ये? बताओ भाई यहाँ पे क्या लगा दूं? और यहाँ पे अगर हो गया तो बताओ मुझे। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। चले आगे। इस चैप्टर की रिएक्शन नंबर 5, वुल्फ रीअरेंजमेंट। मेरे भाई इसकी मैकेनिज्म देख के भी आपको डाउट हो जाएगा ऑर्गेनिक पे, लेकिन मैं पहले ही माफी मांगना चाहूंगा। जो मैकेनिज्म दे रखी है भाई मैं वही पढ़ा रहा हूं, मैं कोई जनरेट नहीं करता हूं मैकेनिज्म। याद रखना, मेरे घर की खेती नहीं है ये, बुक्स में लिखी हुई है वो बता रहा हूं। देखो। देखो भाई, देखो सभी लोग, यहां पे हमने हीट किया और आपको दिख रहा होगा साइनेट बना है। पर ये कैसे बना है? साइनेट कैसे बना? एल्काइल साइनेट। समझना भाई, या तो हीट दे रखा होगा, या तो एच म्यू दे रखा होगा, या फिर Ag2O दे रखा होगा। इन तीनों में से कुछ भी दे रखा हो। कहाँ लिखा हुआ है एक्वस? जनरली यही दोनों में से कुछ देता है। तो क्या होगा समझना भाई। N2 का स्ट्रक्चर आपको पता है, इस पे क्या आता है? प्लस। और इस पे क्या आएगा भाई? माइनस। हाँ या ना? अरे बोलो यार, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है स्ट्रक्चर में। अब तुम्हें भी पता है N2 बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। तुम्हें कुछ यहां पे देखकर समझ आ रहा है कि ये जो R है वो इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखो, तो यहां पे भाई होता क्या है कि जब N2 बाहर निकलेगा, जब N2 बाहर निकलेगा तो N2 पे आएगा क्या? देखो भाई बोर्ड पे, N2 पे क्या आएगा? माइनस आएगा। तो ये प्लस माइनस मिलके स्टेबल गैस बना लिया या नहीं बना लिया? नाइट्रोजन गैस। लेकिन इस पे क्या आएगा? प्लस। तो देखो प्लस और माइनस मिलके न्यूट्रल हो जाता तो फॉर्म होता कार्बीन। एंड कार्बीन इज ऑल्सो हाईली अनस्टेबल। तो कार्बीन ना बने, दोबारा बोल रहा हूं सुनना, कार्बीन याद है थोड़ा सा बताया था मैंने, स्टार्टिंग में ही बताया था। याद आया? दो ही बॉन्ड होता है कार्बीन के पास। याद आ रहा है थोड़ा बहुत? सुनो, अब सुनो भाई। यहाँ पे माइनस आया, इस पे प्लस आता तो प्लस माइनस न्यूट्रल होके कार्बीन बनाता। पर कार्बीन क्योंकि हाईली अनस्टेबल है भाई, वो ना बने,
इसलिए इस रिएक्शन में ये आर ग्रुप माइग्रेट कर जाता है, ये आर ये वाला बॉन्ड छोड़कर इसके साथ आके जुड़ जाएगा। बताओ जब ये आर निकलेगा तो आर पे क्या आएगा भाई, क्योंकि इस पे क्या आ रहा है प्लस, तो आर पे क्या आना चाहिए माइनस, तो इस कार्बन पे क्या आना चाहिए। तो देखना भाई बोर्ड पे, इस कार्बन पे प्लस आएगा जब आर निकलेगा तो, और सी एच है, और सी एच के साथ क्या आके जुड़ जाएगा आर। बताओ कार्बन पे जो माइनस था वो तो आज भी है भाई, जो प्लस आया था उसको बचाने के लिए हमने आर को माइग्रेट किया है। ये अजीब है, शॉकिंग है, तुम्हें लग रहा होगा sp2 बॉन्ड ब्रेक हुआ है, बट इसकी मैकेनिज्म यही है। अब देखो इधर, ये प्लस और माइनस मिलके क्या बना लेंगे भाई, बोलो। अब इसका चेहरा और इसका चेहरा मैच करो, लिखो और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो आपको याद तो बस यही रखना है, याद रखना। Ag2O भी कई जगह पे तुम्हें लिखा हुआ मिल जाएगा, ऐसे तो हीट ही रहता है, हीट करने पे ये ब्रेक हो जाता है। हाँ 1,1 में ऐसे ही करते हैं, सही कह रहे हो। अभी एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाऊंगा, उसमें तुम्हें पता लगेगा कि ये बॉन्ड ब्रेक होता है क्यों होता है। कार्बोक्सिलिक चल रहा है ना, नहीं पूरा नहीं हुआ है अल्कोहल में, अभी जो बेंजीन वाले कंपाउंड है ना वो एरोमेटिक में पढ़ेंगे हम लोग। हाँ भाई इसका आंसर बताओ। बताओ भाई क्या बनेगा, अरे इधर देख लो, बात मत करो, बताओ क्या बनेगा। ये हुआ, सॉल्व कर रहे हो या नहीं, ऊपर से देख कर करो। ए तो आ ही जाना चाहिए, और अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो मैंने बी भी बताया हुआ है, चैप्टर का नाम बता देता हूं। देखो भाई ए में तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को। क्या आपने ये वाली रिएक्शन ए से बी कभी देखी है पहले, नोट्स में ही करवाई हुई है। बताओ भाई, याद करो, याद आ गया, नहीं आया याद। मेरे भाई चलो याद नहीं आया तो मैं थोड़ा सा याद दिलवा देता हूँ, ये H प्लस तुम्हें भी पता है यहाँ अटैक करेगा, इस पे डेल प्लस बढ़ जाएगा भाई। अब H2O न्यूक्लियोफाइल बन के इस कार्बन पे अटैक कर देगा, हाँ या ना, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये टॉटोमराइज कर जाएगा, तो क्या बनेगा भाई, देख लो यार, हाइड्रोकार्बन में करवा रखी है रिएक्शन।
और दोबारा भी मैकेनिज्म से भी तुम सोच सकते हो, H प्लस इस पे अटैक करेगा, ये समझ आ रहा है, इकलौता न्यूक्लियोफाइल है। H प्लस इस पे अटैक करेगा तो इस पे डेल प्लस बढ़ेगा, और डेल प्लस बढ़ेगा तो कौन अटैक करेगा इस पे, न्यूक्लियोफाइल, जो कि कौन है, H2 अटैक कर रहा है। क्या तुम इसका आंसर मुझे बताना चाहोगे? देखो इस बार उन्होंने कार्बन को हटाकर, इधर देखो भाई, कार्बन को हटाकर क्या एक और नाइट्रोजन नहीं बढ़ा दिया है, देखो ध्यान से। तो सब कुछ सेम रहेगा, मैकेनिज्म बिल्कुल सेम रहेगी। जहां भी कार्बन है वहां पे क्या लिख लो, नाइट्रोजन। तो क्या तुम आंसर बता सकते हो मुझे? हाँ। हम्म। बोलो बोलो। मैंने ये बोला है कि अगर मैं यहां से कार्बन हटा दूं और नाइट्रोजन, तो क्या ये मिलेगा मुझे? बताओ। पूरी मैकेनिज्म में हर जगह पे मैं ये वाला कार्बन हटा के ये वाला नाइट्रोजन लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? तो आंसर भी बिल्कुल सेम आएगा, बना दो। क्या कोई आंसर बताना चाहेगा मुझे? देखो भाई, इसका नाम क्या है, एल्काइल आइसोसाइनेट। पूछा भी जा सकता है भाई। नेक्स्ट रिएक्शन है, कितनी रिएक्शन हो गई भाई, 6 हो गई। देखो आप ना, मैं फिर बोल रहा हूं, आप मैकेनिज्म पे मत करो फोकस जनवरी तक। तो ये जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है ना, जो मैंने रिएक्शन, पहली लाइन ही याद रखनी है आपको, और ये रटना पड़ेगा भाई, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, याद करना ही पड़ेगा। मैं शुरू से बोलते आया हूं, ऑर्गेनिक में आपको रटना भी है, समझना भी है, दोनों दिमाग होने चाहिए। इसका नाम होता है आरंट डी साइलेंट है, आरंट एस्टर्ट सिंथेसिस। मेरे भाई इस रिएक्शन को मैं, इधर देखो भाई सभी लोग, रिएक्शन नंबर ये कौन सी है, 6th है क्या? देखो, इसमें तुम्हें रिएक्टेंट भी दिख रहा है और प्रोडक्ट भी दिख रहा है, तुम ध्यान से देखो। अरे इधर देख ले मेरे भाई, फिर कर लेना। रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है कि प्रोडक्ट में एक कार्बन बढ़ गया है, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते अपग्रेडेशन रिएक्शन, एक कार्बन इस वो बढ़ा देता है। मैं इसकी मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि तुम कर सकते हो, क्योंकि मैंने एक एक चीज तुम्हें पढ़ा दी हुई है। एक बार ट्राई करो। ऐसे समझो कि ये कोई क्वेश्चन दे रखा है, आपको सॉल्व करना है, सब कुछ बताया हुआ है, इसका काम भी पता है, इसका काम अभी बताया जस्ट, इसका काम तुम्हें पहले से पता है। हीट है ये। करो भाई, एक बार ट्राई करो। सब कुछ है, बुक्स की ही है, और बुक में मैकेनिज्म भी है, कभी टाइम मिले जिंदगी में तो खोल के देख लेना, और नहीं मिले तो जो पढ़ा रहा हूं पढ़ो। अभी तो, और अभी तो शुरू, अब यहां से तुम्हें पता लगेगा। यहाँ से जितनी भी मैकेनिज्म है मेरे भाई, सब अपने आप में, रिएक्शन भी उल्टी सीधी है और मैकेनिज्म भी है। तो यहाँ से भाई थोड़ा टफ तो होगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। भाई तुम लोग कर लोगे, बस इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, पता है ना? अभी बताया था। कर लो भाई, सॉल्व कर लो, बात मत करो, करो तुम भी करो। भाई SOCl2 क्या करता है, ये तो सभी को पता है, ये मैंने पूछा भी था कल, पर Cl लगा देगा भाई। चलो फर्स्ट स्टेप मैं भी लिख ही देता हूँ, करो ना, तुम करते रहो, इधर मत देखो। SOCl2 क्या करता है भाई, OH को हटाएगा और Cl लगाएगा। उसके बाद है CH2 माइनस N ट्रिपल बॉन्ड N। बताओ इसके बाद सोचो, बात मत करो भाई तुम, सेकंड बेंच।
तो दो टॉपिक टेस्ट देने हैं तुम्हें, एक एल्काइल हैलाइड और एक हीटिंग इफेक्ट। दोनों टॉपिक टेस्ट बन गए। अच्छा, हीटिंग इफेक्ट में मैं तुम्हें बता दूं, आज नहीं, आज तुम काम करना, मंडे रात तक तुम इसका दे देना, एल्काइल हैलाइड का मंडे रात तक दे देना, ठीक है। सुबह 6 बजे तक मैं एक्टिव कर दूंगा ट्यूसडे को, तो कोई रात में अगर जगता है तो रात में दे देना, मतलब तुम जब ट्यूसडे को सुबह उठो तो ये काम तुम्हारा हो जाना चाहिए। उसके बाद वेड को, वेडनेसडे को हीटिंग इफेक्ट कर लेना। कब तक? वही सुबह 6 बजे तक, ठीक है। लेकिन सुनो एक चीज और, हीटिंग इफेक्ट में सिर्फ वो रिएक्शन नहीं है जो हीटिंग इफेक्ट में मैंने पढ़ाई है भाई, ईआई भी तो वही था, ध्यान से सोचो जरा। ईआई जो है उसमें भी क्या है, हीट ही तो इन्वॉल्व है, पाइरोलिसिस ऑफ एस्टर जेंथेट एमीन ऑक्साइड, तो वो तीन रिएक्शन भी पढ़ लेना। और साथ में एक एचईएम है, वो भी पढ़ लेना, और हीटिंग इफेक्ट पढ़ लेना। तो ये तुम पढ़कर हीटिंग इफेक्ट का टॉपिक टेस्ट दे देना, ठीक है। और सबसे पहले तो ये होगा। नहीं, आर नहीं निकलेगा, देखो भाई इधर हो गया। इधर देख लो भाई बोर्ड पे, इधर देखो सभी लोग, क्या तुम्हें इलेक्ट्रोफिलिक जोन दिखा? और न्यूक्लियोफाइल भी दिख गया होगा। O माइनस, CH2, N ट्रिपल बॉन्ड N। बोलो भाई कोई दिक्कत यहां तक? और ये Cl लगा हुआ है। बताओ अब ये फिर से टेट्राहेड्रल बनता हुआ दिखा तुम्हें या नहीं दिखा? O माइनस किसको बाहर निकालेगा इस बार? Cl को ही, इसको तो निकाल नहीं सकता, हाँ या ना? तो Cl बाहर। अच्छा एक चीज और, ये जो Cl माइनस निकलेगा ना, यहां से H प्लस ले जाएगा, तो मैं यहां ही लिख दे रहा हूं कि HCl निकल रहा है। तो CH जो है, CH उस पे आ जाएगा माइनस, और N ट्रिपल बॉन्ड N। क्या ये रिएक्शन आपने कभी देखी है, सुनी है? अभी कुछ देर पहले ही। बोलो भाई। एल्काइल साइनेट बना लो, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस है। ये दोनों स्टेप अभी बताई थी ना यार, हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक बन जाता है लास्ट में। हो गया। हम्म, नहीं, उसके हाइड्रोलिसिस से बन जाता है, जिनके नहीं, उनके डेरिवेटिव के हाइड्रोलिसिस, उल्टा मत करो स्टेटमेंट। हाँ भाई, क्या बनेगा यहाँ पे ये बताओ? RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, और इसके बाद अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताई थी कि इसकी हाइड्रोलिसिस करने पे क्या मिल जाता है भाई, H कहाँ अटैक करता है, O पे, फिर H2O इस कार्बन पे, तो क्या बनेगा? देख लो, ये लास्ट स्टेप अभी जस्ट बताई थी। ये आपको सोचना था कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, और ये आपको पहले से पता था, तो कुछ भी इसमें नया नहीं है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारी रिएक्शंस तुम्हें याद रहे। Ag2O भाई वही है ना, हीट, हीट जो अभी बताया नहीं था, देखो पीछे, वुल्फ रीअरेंजमेंट। यहाँ लिख देता हूँ भाई, यहाँ लिख देता हूँ, याद नहीं आ रहा है तुम्हें। वुल्फ, ये जो Cl माइनस निकला ना, वो H ले जाता है, H प्लस यहाँ का। हो गया।
आज कितनी रिएक्शंस हो गई भाई? 4 हो गई आज? टोटल 8 हो गई क्या? टोटल 6 है ना, तो आज 4 हुई है। कोई बात नहीं, आऊंगा उधर से तो सुनूंगा। याद कर लेना भाई। अरे तो जाना तो है ही, जैसे भी जाएंगे। ट्रेन कैंसिल नहीं है, टिकट कंफर्म नहीं हुई है। हाँ भाई बोलिए। मैकेनिज्म से कर लो यार, हो जाएगा। तुम्हें पता है, ओ को ट्रैक करो। हाँ, ओ को ट्रैक करो भाई। चलो भाई, ये सॉल्व करो जल्दी। ये हो जाएगा भाई आपसे। इस बार ये जो OH और NH2 है ना, ये एलिमिनेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अल्फा कोई कार्बन, अल्फा तो है पर बीटा कोई नहीं है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो अगर आपने ए तो बना ही लिया होगा भाई, क्या होता है अल्फा कार्बन पे हेलोजन लगाना होता है भाई। बोलो यार। सॉल्ट तो बना ही लो, उसमें तो दिक्कत नहीं है। बट Cl भी तो निकलेगा ना। OH माइनस क्या करेगा भाई, SN2। एसिड बेस भी होगी, वो तो होगी ही होगी। भाई ये सॉल्ट आपने बनाया वो तो सही किया, पर SN2 भी तो होगा, OH माइनस भाई। एक्वस NaOH की रिएक्शन नहीं करवाई है क्या, बता दो। बता दो भाई, एल्काइल हेलाइड की रिएक्शन नंबर 5। देखो पलट के नोट्स। नहीं है तो घर पे जाके देख लेना। कोई दिक्कत है तो प्लीज बता दो मुझे। पर ये रिएक्शंस याद कर लेना यार, ये थोड़ी टफ रिएक्शंस है, प्लीज इसको याद कर लेना, ठीक है। मैं फर्स्ट डे ही सुनूंगा आपसे ये सारी रिएक्शंस। ये है ना। कैसे होगा, H ही नहीं है उस पे। चलो भाई अब बताओ, यहाँ पे भी एक्वस KCN है। अरे बोलो, ये किस में ब्रेक होगा, K प्लस और CN माइनस भी SN2 करेगा या नहीं भाई? अरे बोल दो यार। तो Cl की जगह क्या लग जाएगा, CN। अब बताओ CN की हाइड्रोलिसिस दोस्तों, CN की हाइड्रोलिसिस, क्या आपको मेलोनिक एसिड बनता हुआ नजर आ रहा है? इसकी हाइड्रोलिसिस, ये तो आपका बी आ गया, ठीक है। और लास्ट जो है, इसकी हाइड्रोलिसिस जब आप करोगे तो क्या आएगा, CH2, C डबल बॉन्ड COOH और COOH। कहाँ पे? क्या नहीं लगाया बोलो। हाइड्रोलिसिस हो गई तो के तो वापस हट गया ना ये। भाई गिगनार्ड में याद करो, हाइड्रोलिसिस के बाद MgBr तो निकल जाता था ना, H लग जाता था, वही हुआ है।
कौन? KCN इससे, SN2 1 डिग्री है, CN पे माइनस आएगा, ये RX है, तो कौन सी रिएक्शन हो गई? रिएक्शन ऑफ एल्काइल हेलाइड विथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, SN2। चलो, सिमिट रिएक्शन, इसका नाम है सिमिट, डी साइलेंट है इधर भी, सिमिट रिएक्शन लास्ट रिएक्शन है आज की। एक बार जरा सोचो, इसको देखो, इसकी मैकेनिज्म भी बताऊंगा। अब ऑर्गेनिक लग रहा होगा तुम्हें कि अपना विकराल रूप ले रहा है ना। सोचो जब ये सारे रिएक्शंस क्वेश्चन में एक साथ अटैक करेंगे तुम्हारे पे, तो तुम क्या करोगे? छोड़ दोगे। यही तो दुनिया करती है, तभी तो हर गली पे, हर गली में तुम्हें इंजीनियर मिल जाएगा, IITN NITN नहीं मिलेगा मेरे भाई। इंजीनियर तो बहुत है, तो अगर IITN NITN बनना है तो इनका अटैक झेलना होगा। चलो भाई देखो, समझा दूं, ध्यान से देखो इस रिएक्शन को, तुम्हें दिख रहा होगा, इसको हाइड्राजोइक एसिड बोलते हैं, N3H। ये NH3 नहीं है मेरे भाई, N3H है। NH3 बेस होता है, इधर देख लो, ये NH3 नहीं, क्या है ये? N3। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, इस रिएक्शन में इस एसिड पे, इस एसिड के प्रेजेंस में, और इस एसिड एज अ कैटलिस्ट, मतलब तीनों ही एसिड है, हाँ या ना भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। और प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमें? बेस मिल रहा है भाई। सोचो, तीन एसिड की रिएक्शन हुई और प्रोडक्ट क्या मिल गया? RNH2। अब सवाल है ये मिला कैसे? तो शुरू करें मैकेनिज्म, तैयार हो? देखो, तो आप ये भी याद रख लोगे तो आपका तो काम हो जाएगा, पर मैं तो पूरा ही बताऊंगा। करें स्टार्ट? देखो आवाज भी मेरी जाने लगी। बहुत दिन बाद यार ऐसा हुआ है ना, 1 साल से नहीं हो रहा था। अरे कहाँ, इस सेशन में हुआ है क्या? 11th में आवाज मेरी ऐसी हो जाती थी, इस सेशन में नहीं हुआ है भाई, झूठ मत बोलो। मैं पानी पीते रहता हूँ लगातार। क्या? हाँ, तो मैं इस सेशन की बात, 12th की बात कर रहा हूँ, मार्च अप्रैल। नहीं तो, सही में क्या? पता नहीं लगता, मुझे पता नहीं लगता। तो अब तुम लोग आदत हो गया इसलिए तुम लोग हंसते नहीं हो अब, है ना? पहले तो हंस देते थे ना, तो इसलिए मुझे पता नहीं लग पाता। चलो फिर स्टार्ट करें। झेलना है यार, पहले मैं पानी पीऊंगा तब पढ़ाऊंगा, नहीं तो आवाज चली जाएगी फिर से। बुलाना यार उसको, हाइड्राजोइक एसिड।
सारे खतरनाक ही है अब यहाँ से। अभी एल्डिहाइड कीटोन है, उसमें थोड़ा सा ठीक है, एल्डोल कैनिजारो वहां पे थोड़ा ठीक है, लेकिन अभी कार्बीन पढ़ेंगे, एमीन्स पढ़ेंगे। क्या हो गया? हेलो, यस सर, यस सर, यस सर। नहीं, डेडेर डेडेर वाली है। ये नहीं करोगे? अरे कर लो यार, ये लास्ट है, मतलब इसके बाद ये कर लो प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं। ये थोड़ा सा मिलता जुलता भी है, इसलिए कह रहा हूं। अरे ये बस, अरे ये वाला कर लो प्लीज, ये लास्ट है। अभी है 15 मिनट है, आराम से हो जाएगी मैकेनिज्म इसकी। तुम करो ना यार, इतना मैकेनिज्म बताया हूँ, बताओ करके दिखाओ। और नई कोई कोई खोज अगर हो जाए इस क्लास में, वो भी अच्छी बात है, कोई नई मैकेनिज्म आ जाए मार्केट में, क्या भाई? भाई कभी भी तुम रिएक्ट क्वेश्चन पे डाउट उठा सकते हो कि यार क्वेश्चन नहीं सर इसका आंसर ये, लेकिन आप रिएक्शन और मैकेनिज्म पे डाउट थोड़ी उठा सकते हो भाई, वो तो डिफाइंड है। नई मैकेनिज्म अगर मन में आए मेरे भाई, तो उसको मन से निकालो और फेंक दो। ये मैं करवाऊंगा भाई, इसको तुम लोग थोड़ा सोचो, मैं तो बता ही दूंगा। चलो एक स्टेप बता ही देता हूं। बताओ मेरे भाई, इसका काम क्या है? और H+ को क्या अच्छा कोई न्यूक्लियोफाइल दिखा? नहीं दिखा क्या? तो इतना तो तुम देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम भी ये कर सकते हो। देखो तुमने H+ यहां से निकाला, तुम्हें दिख गया ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, हाँ या ना? तो बताओ इस कार्बन पे क्या डेल प्लस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा भाई? तुम क्या बोलती हो, कुछ समझ, कैसे OH पे अटैक करवा दोगी? इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस कर रहा है ना। आगे चले। अब तुम सोचो, मैंने यहाँ पे, अच्छा एक बात बताओ, H+ को मैंने यहाँ टैग क्यों करवाया? इसलिए क्योंकि देखो OH का ना प्लस सेम इफेक्ट लगता है, तो ये डेल प्लस उतना बढ़ने नहीं देता। तो H+ जब मैं भेजता हूं इस पे ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे प्लस आ गया, तो अब ये और खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए डेल प्लस यहाँ पे बढ़ जाता है। अब उसके बाद बताओ भाई, N3H का स्ट्रक्चर क्या होता है? क्या तुम्हें न्यूक्लियोफाइल भी दिख गया दोस्तों? अरे डेल प्लस दिखा, न्यूक्लियोफाइल दिखा, बढ़ो आगे। बताओ NH का कहां अटैक करवा दूं? तुम भी सोच पाओगे भाई, कोई ऐसा बहुत मुश्किल चीज नहीं है ये। देखो इस स्टेप में भी मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलो भाई, इस स्टेप में कोई डाउट है? न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया डेल प्लस पे, हाँ या ना? बताओ हमारे पास देखो, फिर से तुम्हें क्या बनता हुआ दिख गया दोस्त? टेट्राहेड्रल बनता दिखा या नहीं दिखा? और तुम्हें, अब तुम ये बोलोगे सर, अगर आप इसको टेट्राहेड्रल बोल रहे हो, बिल्कुल ये है टेट्राहेड्रल, यानी किसी एक को तो निकलना होगा। बट ये सर अच्छा लिविंग ग्रुप है, अगर आप इसको निकालोगे तो रिएक्शन, तो इसको तो निकाल नहीं सकते, और OH अच्छा लिविंग ग्रुप होता ही नहीं है, तो यानी क्या रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, क्योंकि H+ क्यों हमने लिया हुआ है? वही तो कर रहा हूं मैं, देखो ना ध्यान से। जेमिनल डायोल बना के खेल खत्म कर दूं यहीं पे? मुझे ये बनाना है भाई, यहीं पे खत्म कर दूं खेल? तो मेरे भाई ये भी मत लिखो, सीधा यहीं पे लिख दो, और जय हिंद कर देना लास्ट में।
बोलो भाई, यहां तक भी दिक्कत नहीं होगी? हाँ या ना? अब ये ऑक्सीजन मेरे भाई, क्या इसको बड़े आराम से बाहर निकाल देगा या नहीं? क्या तुम्हें इसका चेहरा कहीं देखा देखा सा नहीं लग रहा है? क्या जानबूझ के कर रहा हूं? कैसे? देखो भाई, अब बताओ, ये आपने कहीं देखा है? अभी आपने देखा था? अरे नहीं याद आ रहा है क्या? क्या है ये? RCONA3, RCONA3 देखो, RCON3 देखो। देखो भाई, H+ मैंने निकाल दिया ये वाला। तुम सीधा सीधा ही आ जाओ। देखो भाई, इधर देखो, यहां तक आ गए आप? अब सुन लो यार, इस रिएक्शन में इतनी हीट जनरेट हो जाएगी, वुल्फ में बहुत कम हीट देनी पड़ती है। अब बताओ मुझे, इसको किस में कन्वर्ट करना है? तो देखो, ये जो H2SO4 था, जो H+ रिलीज किया, उसका HSO4 नेगेटिव बचा हुआ है अभी। बताओ, ये HSO4 नेगेटिव अगर इस H+ को ले जाए तो क्या बनेगा? RCO, क्या N3 बन गया? बताओ, ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाया था, देखो एक बार पलट के। ये बोलो भाई, ये अभी करवाया था या नहीं करवाया था? और रही बात हीट की, तो रिएक्शन में इतनी हीट मिल जाएगी इसको कि आराम से क्या कर ले ये वुल्फ। कोई दिक्कत है तो बताओ। इसका मतलब अब क्या बन गया भाई? एल्काइल आइसो साइनेट। हाँ या ना? एल्काइल आइसोसाइनेट तक डाउट है तो बता दो मुझे। और अब लास्ट में क्या करवा देंगे दोस्तों? हाइड्रोलिसिस। याद करो, मैंने आपको C डबल बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस कीटोन में, इसमें ग्रिग्नार्ड में पढ़ाया था। याद आया कुछ? इमाइड की हाइड्रोलिसिस। कुछ याद नहीं है तुम्हें यार? बताया था, याद आया? C डबल बॉन्ड N की हाइड्रोलिसिस मैंने बोला था कि आपको 2 हाइड्रोजन इसको देने होते हैं और 1 ऑक्सीजन इसको देना होता है। क्या तुम्हें RnH2 बनता हुआ दिख रहा है? और इसी के साथ ये मैकेनिज्म भी। और मेरे भाई, किसी को लगता है कि इस दुनिया में और भी मैकेनिज्म है इसकी, तो मेरे पास जरूर लेकर आना। 5,000 रुपए इनाम है। कोई भी अगर ऑल्टरनेट मैकेनिज्म हो, लेकिन जेन्युइन बुक रेफर लेके आना तो। देखो भाई, आपको याद कितने हो गए? 7 हो गए क्या? कितने हो गए भाई? 7 हो गए ना इस चैप्टर में? ये याद भी करने हैं भाई, बहुत खतरनाक है, इतने आसानी से याद नहीं होगा, भूल जाओगे रिएजेंट, और नाम भी याद रखना है। समझ रहे हो?